वेनेजुएला की इस क्राइसिस से, वेनेजुएला के अंदर में हो रहे बदलाव से सीधे सीधे $1 बिलियन 9,000 करोड़ रुपए का फायदा हिंदुस्तान को सीधे सीधे, और आने वाले समय में हिंदुस्तान को भी वहां से ऑयल निकालने में बहुत सारी सुविधाएं और हिंदुस्तान की कंपनियों को मुनाफा होने जा रहा है। वी हैव अ कंसिस्टेंट पोजीशन, हमारे देश की हमेशा एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। जहां पर भी इस टाइप के एक्शंस हुए हैं, वी वांट देम टू बी रिजॉल्व्ड थ्रू पीसफुल नेगोशिएशंस रादर देन हम इसमें एक वायलेंस या एक मिलिट्री एक्शन हम इसको देखने को पसंद नहीं करेंगे। तो चाइना के वेनेजुएला में $105 बिलियन फंसे हुए हैं। पैसा इतना क्यों लगाया जब पता है कि जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रक्चरली वीक थी? तो क्या ये इन्वेस्टमेंट था या फिर जियोपॉलिटिकल एक इंश्योरेंस चाइना का? कैसे चाइना ने इतना पैसा वेनेजुएला जैसी एक इकोनॉमी में लगाया? न्यूज कंफर्म्ड है, निकोलस मादुरो उनको कैप्चर कर लिया गया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है एंड फ्लोन आउट ऑफ वेनेजुएला। किसने किया? यूएसए की डेल्टा फोर्स ने। ये कोई नेगोशिएशन नहीं किया, कोई सैंक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं। जितना भी आज चाइना का $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो जाया गया वहां पे, और चाइना का HQ-9 और जो भी मिसाइल चाइना ने उसको दिए, आज ट्रम्प के उसमें वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी टेक्नोलॉजी भी निकालेंगे, रशियन इक्विपमेंट की भी टेक्नोलॉजी निकालेंगे। दैट्स आल्सो अ लार्जर कंसर्न। चाइना ने $105 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोवन ऑयल रिजर्व्स है। 304 बिलियन बैरल्स जो है वो वेनेजुएला के पास है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने बीजिंग से लेकर मॉस्को तक सबकी नींदें उड़ा दिया है। एक तरफ चाइना के 8 लाख करोड़ रुपए यानी कि $100 बिलियन मिट्टी में मिलते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के लिए जैकपॉट लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसकर वहाँ के प्रेसिडेंट मादुरो को हटाया और इस एक एक्शन ने पूरा खेल पलट दिया। पहले बात करते हैं चाइना के दर्द की। चाइना ने वेनेजुएला को अपनी ऑयल बैंक बनाने के लिए वहाँ करीब $105 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया था। उनका प्लान सिंपल था, अमेरिका के पड़ोस में रहकर वहाँ की माइंस और रिफाइनरीज पर कब्जा करना और युआन में तेल खरीदकर डॉलर की बादशाहत कम कर देना। लेकिन ट्रंप ने एक झटके से चाइना का ये सारा इन्वेस्टमेंट अब रद्दी का ढेर बन चुका है। नई इंटरिम सरकार ने आते ही चाइना के दबदबे को जीरो कर दिया है, मतलब ड्रैगन का पैसा पानी में है। लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट तो वहाँ ये आया कि भारत का डबल प्रॉफिट शुरू हो गया है। जब पूरी दुनिया इस रिजिम चेंज पर सवाल उठा रही है तब भारत ने मोदी स्टाइल साइलेंट डिप्लोमेसी खेला। हमने किसी का पक्ष नहीं लिया और अपने इंटरेस्ट पर नज़र रखी। इसका इनाम ये मिल रहा है कि भारत के जो $1 बिलियन करीब 9,000 करोड़ रुपए सालों से वहाँ डिविडेंड के रूप में फंसे हुए थे, वो अब वापस आने की राह पर है। शी जिनपिंग इज स्केर्ड, नींद नहीं आई उनको, क्योंकि बीजिंग पंप कर रहा था बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेनेजुएला के अंदर। उन्होंने वहां से सस्ता तेल इलीगली खरीदा पिछले इतने सालों से अपने कंट्री को बचाने के लिए, और चाइना के कारण ही मादुरो इतने सालों तक वहां पर इलीगली प्रेसिडेंट बनकर बैठे रहे। एक रात में वो सारी इन्वेस्टमेंट चाइना की वो बर्बाद कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का जो टारगेट है वो कभी भी वेनेजुएला या ईरान नहीं है। ये दो कंट्रीज वो हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट है चाइना। दोनों बैसाखियों को तोड़ दिया। ईरान में आग लगी है, उधर वेनेजुएला में लगी है, और तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने भी यूएई के ऊपर अटैक कर दिया। आप सोच के देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ भी सबसे ज्यादा अच्छे रिलेशन आज की डेट में वो चाइना के साथ थे। 3 पिलर, तीनों बर्बाद। रशिया अभी भी अपने युद्ध से बाहर नहीं निकला है। एक रात में सारी इन्वेस्टमेंट्स चाइना की ईरान में, वेनेजुएला में, सऊदी में, इवन की मिडिल ईस्ट में सारी बर्बाद कर दी है, इवेपोरेटेड है। और ये प्रेसिडेंट है जो खड़ा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर आप एक भी लाइन को क्रॉस करेंगे मैं आपको सैंक्शन नहीं करूंगा, आपको रिमूव कर दूंगा। और ये डायरेक्ट वार्निंग है रिगार्डिंग ताइवान ऑल्सो, कि अगर तुम सोचते हो कि तुम ताइवान को ले जाओगे, मैं वहां पर बैठकर एक मैंने मिसाइल निकालनी है, तुम्हारी सारी शिप्स को मैं उड़ा सकता हूं। और ये डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका है। आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग बट आई कैन डिस्ट्रॉय यू विद 1 मिसाइल। और जो अमेरिका है, अमेरिका ने वो भी शोकेस कर दिया कि जितने भी चाइनीज हथियार थे उनके पास चांस ही नहीं था अमेरिका के हथियारों के सामने खड़े होने का। यह भी एक्सपोज कर दिया
कि तुम वेनेजुएला में इतने हथियार देने के बाद तुम यहां पर कुछ नहीं कर पाए। अब तुम सोच के देखो ताइवान के पास तुम क्या कर पाओगे। ताइवान के पास भी जितने हथियार हैं वो सारे अमेरिका के हैं। ये है कॉन्फिडेंट अमेरिका, जिसने बता दिया कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता हूं, मुझे प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना आता है। आज किम जोंग उन सोच रहे होंगे कि मैं की करा। आप सोच रहे हैं एक डिक्टेटर को रिमूव किया है, सारे दुनिया के डिक्टेटर्स आज सदमे में होंगे, अब मेरा नंबर आ सकता है। उधर खमेनी का नंबर ऑलरेडी राइटिंग ऑन द वॉल है, ही इज गॉन, ही इज हिस्ट्री। और इसीलिए आज ड्रैगन वो चिल्ला रहा है कि जो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया वो ठीक नहीं किया। पहली बात दोस्तों, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, चाइना के अंदर भी कुछ चीजें ज्यादा अच्छी नहीं हो रही। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने आज एक समथिंग इम्पॉसिबल चीज चाइना में होती हुई देखी है। ईरान के अंदर लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने तेहरान को ऑक्युपाई कर लिया है, स्ट्रीट्स को ब्लॉक कर दिया और खुशियां मनाई जा रही हैं चाइना में। आप बोलेंगे यार चाइनीज का ईरान के साथ, चाइनीज लोगों का ईरान के साथ लेना देना क्या है? लेना देना यह है कि उन्हें यह दिखता है कि एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ईरान की वो गिर गई। आज वेनेजुएला में अटैक किया गया तो वहां पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट गिरी है, यहां पे चाइनीज लोग खुश हैं कि आज अगर उनकी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट गिर सकती है तो हमारी भी गिर सकती है। चाइनीज सिटीजन ने अब आज मॉक करना शुरू कर दिया है, हंसना शुरू कर दिया है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। या कल कैरेकस में जो ऑपरेशन हुआ उससे एक तरह से अमेरिका ने अपना जो स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में चाइनीज इन्फ्लुएंस को कंप्लीटली खत्म कर दिया और इसके कारण चाइना को $100 बिलियन का, $105 बिलियन का नुकसान हो रहा है। एक और एक चीज नोट कर लीजिए, चाइना ने अभी तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ऑल ओवर द वर्ल्ड 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किया, $1300 बिलियन इन्वेस्ट किया, जिसमें 105 बिलियन उन्होंने सिर्फ अकेले सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में किया ताकि उसकी ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी गारंटी कर सके। और चाइना एक तरह से एनसर्कल कर रहा था अमेरिका को इन लैटिन अमेरिका। अब सबसे बड़ा चीज है, यूएस ने एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक वेनेजुएला पे नहीं की है, ये बीजिंग पे हुई है और बीजिंग से इसको एक तरह से चाइना को बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होने वाला है, क्योंकि पहले जो एनर्जी ट्रेड होते थे वेनेजुएला के वो युआन में सेटलमेंट होता था। अब जो सप्लाईज जो रुक चुकी है 1 मिलियन बैरल्स पर डे जो रुक चुकी है उसको ये जो क्रूड है उसको डॉलर में खरीदना पड़ेगा। तो जो मुहिम थी डी डॉलराइजेशन की और जिस हिसाब से बात हो रही थी कि डॉलर का ऑल्टरनेटिव तैयार किया जाएगा और ये सब चीज किया जाएगा, कमोडिटी में युआन को लेके बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, सब पर रोक लग चुकी है। अब आप देखिए ईरान के अंदर भी तख्ता पलट की बात आ रही है। इससे पहले नाइजीरिया के अंदर भी अमेरिका ने वहां पर मिसाइल स्ट्राइक की थी, वहां पर भी नाइजीरिया में चाइना ने जनरस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बाद आप ये देखें कि उनको नाइजीरिया उसके एवज में उनको गैस और ऑयल एक्सपोर्ट करता था। तो जहां पर भी आप देखिए कि चाइना जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रूड ऑयल और गैस जिधर से भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, सब जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है अमेरिका, ताकि उसका सप्लाई चेन जो अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन उन्होंने बना के रखा था उसको चोक किया जाए। दोस्तों, भारत की ONGC विदेश लिमिटेड जो वहाँ के सैन क्रिस्टोबल ऑयल फील्ड्स में हिस्सेदार है, अब वहाँ फुल स्केल पर तेल निकाल पाएगी। पहले US सैंक्शंस की वजह से हम तेल नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब रास्ता साफ है, मतलब चाइना आउट और भारत के लिए सस्ता और भारी मात्रा में तेल इन। जियोपॉलिटिकली देखें तो ये चाइना के लिए सदी का सबसे बड़ा सेटबैक है। उन्होंने वहाँ रशिया का S-300 मिसाइल सिस्टम भी लगवाया था, लेकिन US के F-35 ड्रोन्स के सामने वो खिलौना साबित हुआ। आज हालत यह है कि चाइना के हाथ से लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा पिलर निकल गया है और भारत वहाँ एक की प्लेयर बनकर उभरा है। मोदी की चाणक्य नीति के ने बिना एक गोली चलाए, बिना किसी झगड़े में पड़े, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को अगले 10 साल के लिए पुख्ता कर दिया है। जहाँ चाइना अपनी हार का मातम मना रहा है, वह भारत अपनी किस्मत चमका रहा है। अगले कुछ हफ्तों में हम देखेंगे कि कैसे वेनेजुएला का तेल भारत की इकोनॉमी को नया बूस्ट देता है।
क्या आपको लगता है कि ट्रंप और मोदी की ये दोस्ती चाइना को पूरी तरह आइसोलेट कर देगी? कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।